सर के अंदर पेंसिल घुसी थी और ज़्यादा घुसी थी, घुस के उसके अंदर टूट गई थी और टूटने के बाद उसके सर में पूरा इन्फेक्शन हो गया था। तो स्कूल की तरफ से कोई अभी तक सहायता नहीं मिली है और ना ही स्कूल ने इस पर कोई एक्शन लिया किसी टीचर के ऊपर। क्लास में टीचर अवेलेबल नहीं थी 3 घंटे। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप वीडियो कैसे बना रहे हैं? क्यों प्राइवेट क्यों है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर आपके स्कूल में नहीं तो आप ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वीडियो कैसे बना सकते हैं? मैं 100 नंबर कॉल करता हूं। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना। आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। रिपोर्टर भारत आज आपको एक ऐसे स्कूल की लापरवाही दिखाएगा जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे और खुद ही के मन में कई सवाल खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये घटना जीवन पार्क उत्तम नगर नवजीवन एकेडमी में फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले छात्र के साथ दूसरे छात्र ने सिर पर पेन मार दिया, जिसके बाद छात्र के सिर पर गहरा घाव बन गया और बच्चा तेज की रोने लगा है। बता दें कि उस समय क्लास में टीचर नहीं थी और टीचर 2 घंटे बाद क्लास में पहुंचती है। उसके बाद टीचर ने छात्र अभिजय के माता पिता को 3 घंटे बाद इन्फॉर्म किया और सही जानकारी ना देने की वजह से अभिजय के सिर में संक्रमण हुआ। उसके बाद अभिजय के माता पिता ने 112 पर कॉल करी और ये कंप्लेंट दाबड़ी थाना पुलिस को सूचना दी। उसके बाद अभिजय के माता पिता अभिजय को अस्पताल लेकर गए और उसका इलाज द्वारका के प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया, लेकिन अभिजय की हालत गंभीर होने की वजह से उसे दिल्ली के सबसे बड़े एम्स अस्पताल में करवाया, जिसके बाद उसके सिर की सर्जरी हुई। उसके बाद अभिजय के माता पिता ने दोबारा पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। अब ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि अगर आम नागरिक के साथ कुछ गलत होता है तो वो किसके दरवाजे खटखटाए, किससे न्याय की गुहार लगाए? आखिर दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों? ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं और अभिजय के माता पिता न्याय की गुहार लगाते हैं, जिसके बाद रिपोर्टर भारत की टीम नवजीवन एकेडमी में पहुंची और जब पूरी घटना को समझने की कोशिश करी। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप वीडियो कैसे बना रहे हैं? क्यों प्राइवेट क्यों है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर आपके स्कूल में नहीं तो आप ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वीडियो कैसे बना सकते हैं? मैं 100 नंबर कॉल करता हूं। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल। तो उस दौरान एकेडमी के ओनर ने कहा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप इसकी वीडियो नहीं बना सकते, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अब सोचने वाली बात यह है कि इस एकेडमी का मालिक जब खुलेआम पत्रकार को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है तो अभिजय के माता पिता को किस तरह से डरा धमका रखा होगा। एक तरफ तो ये अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बना लेते हैं और उसके बाद अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलते हुए नजर आते हैं। का है ये क्या हुआ आपको? किसने मारा है? बताओ बेटा, कोई बात नहीं, घबराओ मत, बताओ। फ्रेंड ने? हर्षित नेगी। तो खेल रहे थे आप? क्या मारा? पेन से। अच्छी, फिर टीचर ने? टीचर हाफ डे पे आ रही थी। और क्या हुआ आपके बच्चे मेरा को? नाम सुधा है। मेरा बच्चा नवजीवन में स्कूल में फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। उसको 16 तारीख को सुबह में चोट। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम अभिजय है। हाँ, उसको क्या हुआ? सुबह 8:30 बजे लगती है चोट, मैडम ने जैसा बताया, और 11:30 बजे मुझे कॉल किया कि आपके बेटे को लगी है, आप ले जाओ। मैं स्कूल गई, मुझे कहा कि डेस्क से लगी है। मैंने कहा कहीं कील वगैरह कुछ लगी है तो बता दो ताकि मैं टीटी वगैरह लगवा लेती। तो इन्होंने कहा कि नहीं मैडम, कोई टीटी की जरूरत नहीं है, डेस्क लगी है, कोई कील विल नहीं लगी है। जब क्लास में बच्चों के चोट लगी, कोई टीचर थी वहाँ पे कोई टीचर नहीं थी। टीचर हाफ डे पे आई, 11:30 बजे आई, फिर टीचर ने मुझे कॉल किया। क्या नाम है टीचर का? सविता मैम। मतलब हाफ डे पे आई है, कोई टीचर नहीं? नहीं, हाफ डे पे वो आई थी, उनकी छुट्टी थी। क्लास में कोई टीचर नहीं थी? क्लास में उस समय कोई टीचर नहीं थी। मैं यही देखने के लिए मैंने कितनी बार बोला, फुटेज दिखाइए, बोले टीचर थी। अब कह रहे हैं टीचर नहीं थी। अब हम कैसे मान लें? कुछ दिखाने को तैयार नहीं स्कूल में। अभिजय, क्या हुआ आपके साथ? वो पेंसिल लगी थी। पेंसिल लगी
कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। आपके बच्चे को क्या समस्या हुई, क्या? सर मेरा बच्चा नवजीवन एकेडमी में पढ़ता है क्लास फर्स्ट में, और उसको किसी बच्चे ने पेंसिल से हिट किया और स्कूल ने कोई इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं दी। स्कूल ने कहा बच्चे को डेक्स लगी है, जबकि बच्चे के सर के अंदर पेंसिल घुसी थी और ज़्यादा घुसी थी, घुस के उसके अंदर टूट गई थी, और टूटने के बाद उसके सर में पूरा इन्फेक्शन हो गया था। हमने मणिपाल हॉस्पिटल में दिखाया बच्चे को, स्कूल की तरफ से कोई अभी तक सहायता नहीं मिली है, और ना ही स्कूल ने इस पर कोई एक्शन लिया किसी टीचर के ऊपर। क्लास में टीचर अवेलेबल नहीं थी 3 घंटे। टीचर हाफ डे पे आती है, बच्चे को सुबह 8:30-9 बजे लगती है, और मुझे 11:30 बजे बताया गया। आपको सूचना कैसे मिली? सूचना फ़ोन से मुझे 11:30 बजे बताया गया कि आपके बच्चे को चोट लगी। जब उसकी क्लास टीचर आती है, 11:30 बजे टीचर आती है, वो फ़ोन करती है। क्लास में 3 घंटे कोई टीचर सुबह से नहीं थी। आपको 3 घंटे तक कोई सूचना नहीं मिली? कुछ नहीं बताया गया। स्कूल से किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया गया। ऊपर से गलत इन्फॉर्मेशन दी गई कि बच्चे को डेक्स लगी है, बच्चे को सर में पेंसिल लगी थी। और कहाँ पे रहते हो आप लोग? मैं जीवन पार्क में रहती हूँ। कौन सी जगह पूरा एड्रेस? E61 जीवन पार्क, E61 जीवन पार्क। कब से बच्चा पढ़ रहा है आपका यहाँ पे? बच्चा मेरा 2 साल से पढ़ रहा है। नर्सरी भी उसने यहीं से की है और फर्स्ट भी यहीं से किया है, और अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुए उसके। एग्ज़ाम नहीं लिए जा रहे क्योंकि बच्चा कैपेबल नहीं है। तो आपने कंप्लेंट करी? हाँ, मैंने पुलिस थाने पे भी कंप्लेन करी, स्कूल पे भी इन्फॉर्म किया, और इसके बाद स्कूल बोल रहा है आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद मुझसे 1 महीने बाद पूछा गया, उसके सर्जरी के बाद उसकी एम्स में इमरजेंसी में सर्जरी करानी पड़ी, और इसके बाद पूछा गया कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस से भी कोई अभी तक वो हुआ नहीं। कंप्लेन हमने की 1 महीने से ऊपर हो गया। पुलिस आई थी, आने के बाद पता नहीं लोगों में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, इसके बाद से पुलिस ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। हम फ़ोन करते हैं, पुलिस फ़ोन नहीं उठाती है। सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या बच्चे आपके? 2 बेटी और 1 बेटा है। क्या पता लगा आपको, कैसे हुआ ये? सर ये पूरी की पूरी स्कूल की लापरवाही थी। अगर स्कूल में क्लास टीचर होता तो ये नहीं होता। एक फर्स्ट क्लास के बच्चों को आप अनअटेंडिंग कैसे छोड़ सकते हो? चोट लगी, स्कूल ने ही हमें कंफर्म किया कि चोट लगी है आफ्टर असेंबली, और हमें सूचित किया गया जब क्लास टीचर स्कूल वापस आई क्लास के अंदर। इतने इन बिटवीन क्लास में कोई भी टीचर नहीं था। इसके बाद भी आपको कोई स्कूल की तरफ से हेल्प या कोई आश्वासन? कुछ नहीं। हमने इनसे कंप्लेन की, उनसे पूछा कि हमें CCTV कैमरे फुटेज दिखा दो, तो कह रहे कि वो हमारे क्लास में है ही नहीं। आखिर अब अभिजय के माता पिता को कौन न्याय दिलाएगा? क्या पुलिस प्रशासन इनकी मदद करेगा? आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि नवजीवन एकेडमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? रिपोर्टर भारत न्यूज चैनल की सच्ची खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।